हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें पढ़ना है। याद रखो, जब भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो उससे ही हम अगर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करें तभी कोई मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट है, फॉर डिफरेंट मेटल्स वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। देखो, मेटल अगर डिफरेंट ले रहे हैं तो उसके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी? डिफरेंट ही होगी। क्लियर? तो डिफरेंट फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस हैव डिफरेंट रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट द रेडिएशन। देखो, डिफरेंट फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस हैव डिफरेंट रिस्पॉन्स, सबका रिस्पॉन्स भी क्या होता है? डिफरेंट होता है टू इंसिडेंट रेडिएशन। सेलेनियम इज मोर सेंसिटिव देन जिंक एंड कॉपर। एमसीक्यू में याद रखना, अगर हम कंपैरिजन करें जिंक और कॉपर की सेलेनियम के साथ, तो सेलेनियम जो है वो क्या है? ज्यादा सेंसिटिव है। द सेम फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस गिव द डिफरेंट रिस्पॉन्स टू लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अगर डिफरेंट वेवलेंथ की हम लाइट उस पर इंसिडेंट करवाते और सब्सटेंस अगर सेम होता है, ठीक है, तो भी रिस्पॉन्स क्या मिलेगा हमें? डिफरेंट ही मिलेगा। मान लो कि कोई भी मेटल सरफेस है, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की, ये 1 2 3 4 ए डिफरेंट वेवलेंथ की अगर लाइट मैंने इस पे इंसिडेंट की, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स भी क्या होगा? डिफरेंट ही मिलेगा आपको। क्लियर? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एक्सीड, मतलब अगर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, यहां पे लिख देते 10। अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ग्रेटर कर देते तो क्या होता है? इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट स्पॉन्टेनियसली, दैट मीन्स इंस्टेंटली वो स्टार्ट हो जाता है, इवन इफ इंटेंसिटी इज लेस, भले ना उसकी इंटेंसिटी लेस हो, तो एमिशन स्टार्ट, याद रखो, बहुत ही कम टाइम में, दैट मीन्स 10⁻⁹ सेकंड और उससे भी कम टाइम में एमिशन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो अल्टीमेटली आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी आप रेडिएशन उस पे इंसिडेंट करवाते हो कोई भी सरफेस पे, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जो जिस पे आप रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वो बेटा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वो ग्रेटर होनी चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। याद रखो, जो फोटो इलेक्ट्रिक इसमें जो करंट होता है वो किससे बेटा प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैचुरेशन करंट के बारे में भी हमने पढ़ा था। जो सैचुरेशन करंट है वो किससे प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। बट व्हाट अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इससे प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए वो क्या यहाँ पे दिया है? इट इज इंडिपेंडेंट। क्लियर? याद रखो, सैचुरेशन करंट ही इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है। अगर आपने इंटेंसिटी
लोअर या तो ग्रेटर कर दी, दैट मीन्स उसका सेचुरेशन करंट में भी वेरिएशन आपको मिलेगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड होता है? इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। ये तो हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि उससे ग्रेटर होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड आपको और भी एक आपको दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इट टेक प्लेस इन 10⁹ सेकंड और लेस, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होता है वो अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट है किससे? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से, और 10⁹ सेकंड और उससे भी कम टाइम में वो टेक प्लेस, मतलब वो ये सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है, 1, 2, 3 एंड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो नेक्स्ट है, शो दैट वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो वेव थ्योरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकी, उसके कॉन्ट्राडिक्शन कौन कौन से थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मेड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा था, ठीक है। लाइट एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। सेकेंड, the phenomena of refraction, polarization and diffraction can be explained by wave theory. Polarization, diffraction and refraction, ये तीनों जो टर्म्स है वो चैप्टर नंबर 10 है वेव ऑप्टिक्स, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तीनों टर्म्स जो है वो मतलब वेव थ्योरी से हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट है, when light is incident on the surface of the metal, free electrons will absorb the radiant energy continuously। देखो, कोई भी अगर मेटल का सरफेस है, जैसे ही उस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल सरफेस के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर? याद रखना, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। when intensity increase, जब हम इंटेंसिटी और भी इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? तो एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वो भी इंक्रीज होगा। सो मोर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन, और भी एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो ये 2 पॉइंट्स में आपको क्या याद रखना है? एनर्जी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसमें एनर्जी क्या करनी है? आपको बढ़ानी है, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन। तो 2 पॉइंट्स और याद रह जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस शुड इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ऑन द सरफेस वो इंक्रीज करनी चाहिए, इससे उसकी लाइट की इंटेंसिटी भी साथ में क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ए सफिशिएंट इंटेंस ऑफ बीम ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी शुड बी एबल टू इम्पार्ट इनफ एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयरफॉर शुड नॉट एग्जिस्ट। देखो वेव थ्योरी है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या था? इसी पॉइंट पे ही फोकस करते हैं ज्यादा। वेव थ्योरी में ऐसा बोला था सफिशिएंट इंटेंस ऑफ बीम, मतलब वेव थ्योरी ने इंटेंसिटी पे फोकस किया है। कौन से टर्म पे? इंटेंसिटी पे फोकस किया है। ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी शुड बी एबल टू इम्पार्ट इनफ एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इनफ एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट इंटेंस बीम चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके और मेटल सरफेस में से बाहर निकल सके, ठीक है। ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयरफॉर शुड नॉट एग्जिस्ट, इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहती है? तो इसमें ऑलरेडी हमने यहाँ पे बोला है कि भाई जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो तो मस्ट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाला ही उसमें से इसमें से मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल सरफेस में से तभी बाहर निकल सकता है जब उसकी
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हम ग्रेटर फ्रीक्वेंसी उसको अप्लाई करें। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कंटिन्यूअसली ओवर द एंटायर वेव फ्रंट ऑफ द रेडिएशन। वेव थ्योरी में ये भी बोला है कि जो एंटायर वेव फ्रंट है वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बेटा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एंड इट विल टेक लार्ज टाइम टू कम आउट। देखो पूरा अगर एंटायर वेव फ्रंट उस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो टाइम तो उसमें ऑब्वियस ज्यादा ही होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहती है यहाँ पे, तो कि भाई इसमें से जो बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन वो तो बहुत ही कम टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, 10⁻⁹ सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन का टाइम तो कितना है, 10⁻⁹ सेकेंड और लेस। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसने बोला लार्ज टाइम और यहाँ पे है अपना 10⁻⁹। सो ये दोनों में भी फिर से क्या हुआ, कॉम्प्लेक्शन हुआ। ठीक है, इसलिए बोल सकते हैं कि वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट है, वेव थ्योरी एनेबल टू एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसका बेसिक जो फीचर्स है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी वेव थ्योरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एंड इंपॉर्टेंट भी है, आइंस्टाइन इक्वेशन। वैसे तो आइंस्टाइन इक्वेशन आप केमिस्ट्री में भी 11th साइंस में भी पढ़े होंगे, फिर भी एक बार यहाँ पे रिपीट कर देते। राइट द आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिराइव आइंस्टाइन्स इक्वेशन। देखो 1905 आइंस्टाइन प्रपोज्ड ए न्यू थ्योरी। 1905 में इस थ्योरी का उसने स्टेटमेंट रखा था। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि नॉट ओनली एमिशन बट एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, कॉल्ड फोटोन, ऑल्सो टेक प्लेस इन डिस्क्रीट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट, एंड दिस यूनिट्स आर कॉल्ड क्वांटा। जो डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन। क्लियर? तो ये जो स्टेटमेंट है वो आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन है, आइंस्टाइन थ्योरी है। क्लियर? तो ईच क्वांटा हैज अ एनर्जी h न्यू। आप जानते हो फोटोन की एनर्जी h न्यू के फॉर्म में होती है, तो फाई नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट लिख सकते हैं कि नहीं, वर्क फंक्शन। तो फॉर्मूला आइंस्टाइन ने ऐसा रखा कि जो एक एनर्जी ऑफ क्वांटा है, या तो क्वांटा ऑफ एनर्जी है रेडिएशन की, इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये अपना मेन फॉर्मूला है। क्लियर? एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट। अगर इसमें से के मैक्स को बेटा हम सब्जेक्ट बनाए तो एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा, फाई नॉट। अभी प्रीवियस लेक्चर की थ्योरी में याद करो, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी इज इक्वल टू, अपने क्या फॉर्मूला रखा था, ई वी नॉट। इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट था, चलो यहाँ पे रख सकते हैं। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा, फाई नॉट। चलो वी नॉट को बेटा सब्जेक्ट बनाओ, तो एच बाई ई और यहाँ पे न्यू माइनस फाई नॉट बाई क्या हो जाएगा, ई। ये जो फॉर्मूला है वो मैथमेटिक्स का एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा फॉर्मूला है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें m को बेटा हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप m को भी कंपैरिजन करो तो कितना आएगा, h बाई ई। ठीक है, और c मतलब यहाँ पे कांस्टेंट होता है, माइनस कितना होगा, फाई नॉट डिवाइड बाय c होगा, सॉरी e होगा, माइनस फाई नॉट डिवाइड बाय क्या होगा, e होगा। क्लियर? चलो तो इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो आइंस्टाइन इक्वेशन में
जो स्लोप की आपको वैल्यू मिलती हो कैसे मिलती है, इस तरह से पूरा स्लोप मिलेगा। क्लियर? चलो यहाँ पे आपको स्लोप मिल गया, स्लोप ड्रॉ कर दो, कितना हो जाएगा h/e के फॉर्म में। क्लियर? और यहाँ पे मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। क्लियर? मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है आपकी न्यू। तो इस तरह से आपको जो पूरा टर्म है वो पूरा टर्म का एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मूला से मिल सकता है। यहाँ पे याद रखो ये फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ पे क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। देखो y है तो वी नॉट है, y मतलब ये y एक्सिस पे क्या लेना है हमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्लोप कितना लेना है, h बाय, और यहाँ पे एक बार करेक्ट कर देते हैं, h बाय कितना होगा, e होगा। ठीक है? और यहाँ पे जो c आपको दिया है वो c के फॉर्म में, मतलब इसको बोलते हैं हम x इंटरसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x इंटरसेक्ट। वो होता है इतने डिस्टेंस तक ऐसे पूरा आपको स्लोप मिलेगा, वो आइंस्टाइन के इक्वेशन में आपको प्रूव करना है। ओके, तो आज हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक एमिट की फ्रीक्वेंसी में इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड आइंस्टाइन इक्वेशन। ओके, तो आइंस्टाइन का ये मेन जो इक्वेशन है एच न्यू वाला या तो ए के मैक्स वाला, दोनों में से कोई भी आप याद रख सकते हो। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।